Assalamualaikum and welcome to Mehdi's Academy. I'm your teacher सैयद मेहदी काज़मी और इंग्लिश ग्रामर बाय मेहदीज़ अकेडमी की जानिब से आज जो है हम फर्स्ट टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको प्रेजेंट टू बी टेंस के बारे में पढ़ाया था। आज हम प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस को देख रहे हैं। प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस किस लिए यूज़ होता है और इनके हेल्पिंग वर्ब क्या है, डेफिनेशन और इसका सिंटेक्स भी देखने वाले हैं। सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस, इसको इंडिफिनाइट टेंस या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है जो कि आप सिंपल टेंस भी इसे बोल सकते हैं, जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया था एज अ टू बी टेंस के तौर पे। ओके, यहाँ पे इसको सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस इस्तेमाल किया जाता है जिसको आप सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। ये उन एक्शंस को या इवेंट्स को ज़ाहिर करने के लिए हम यूज़ करते हैं जो कि हैबिचुअल हों, यानी कि हमारी डेली रूटीन या हैबिट से रिलेटेड हों, जर्नल ट्रूथ्स हों, फैक्ट्स। इनके सारे एग्जांपल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। जर्नल ट्रूथ्स या फिर फैक्ट्स हों एंड उसके साथ साथ डेली रूटीन भी हमारी इस टेंस में जो है, और वो एक्शंस डिस्क्राइब करते हैं जो कि डेली रेगुलरली होती हैं और ऑफ यूनिवर्स। डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ये टेंस हमें उन एक्शंस के बारे में जैसे कि हैपेंस रेगुलरली या हैबिट्स हों या फैक्ट्स हों और यूनिवर्सल फैक्ट्स भी इसमें आ जाते हैं जो कि हमेशा ट्रू होती हों, यानी कि सच्ची हैं बातें, उनको हम यहाँ पे जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यहाँ पे हम इसके दो हेल्पिंग वर्ब होंगे, डू एंड डज जो है काम करेंगे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का। डू एंड डज जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। हेल्पिंग वर्ब को आप एक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं या असिस्टिंग वर्ब भी कह सकते हैं। ये ऐसे फेल होते हैं जो कि सेंटेंस को बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब्स जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में इस्तेमाल होते हैं वो डू होता है एक, तो जिसको इस्तेमाल किया जाता है आई, यू, वी एंड दे के लिए, और आप जो है वो टू एन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि दो नाम अगर आ गए हैं तो उनके लिए भी आप डू को इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी डस को जो इस्तेमाल करना होता है वो ही, शी, इट, और उसके साथ हम जो मीन्स के एक नाउन के साथ इसको इस्तेमाल करेंगे। एक नाउन अगर आ जा यानी कि एक नाम आ जाता है किसी भी चीज़ का तो आप ये बिला झिझक यूज़ कर सकते हैं। हैबिट्स में जैसा कि अगर हम बात करें हैबिट्स में, आई ब्रश माई टीथ डेली। ठीक है, जनरल फैक्ट्स अगर बात की करें जनरल फैक्ट्स की तो सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, और उसके साथ साथ रूटीन की बात करें तो आई गो टू द सिटी डेली। ठीक है, तो ये रूटीन मेरी हो गई। एंड उसके बाद जर्नलिज्म के भी कुछ एक्शंस जो हैं, जैसा कि अगर हम कहें तो न्यूज़ एंकर्स जिस तरह से डिलीवर कर रहे होते हैं न्यूज़, जिसमें आप इस तरह के सेंटेंस देखते हैं कि नवाज़ शरीफ या फिर हमारा जो करंट प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ को ही लिख लें, एज अ सेंटेंस पे यूज़ कर रहे हैं ऐसे कि शहबाज शरीफ जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिलता है, वो उनके बीच में मुआहिदा तय पाता है। तो इसके सिंबल्स ता है एंड ती है होते हैं लास्ट में। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए क्योंकि हमने जो है वो कंसंट्रेट नहीं करना सिंबल्स पे, हमने इसके सीक्वेंस और इसके स्ट्रक्चर पे फोकस करना है ताकि जो है हम इसे सही तरह से अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, ना कि सेंटेंसेस में ता है, ती है और ते हैं देखते रहें। ओके, तो उसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के साथ अभी यहाँ पे आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं अपना होमवर्क रोज़ाना करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो डू यूज़ हुआ है वो एज अ वर्ब यूज़ हुआ है। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्मूला हम आगे जाके स्टडी करेंगे जिसमें जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ हुआ है। ठीक है, और शी डज हर एक्सरसाइजेस एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वो अपना जो है एक्सरसाइजेस डेली मॉर्निंग को करती है। दे डू नॉट अंडरस्टैंड द लेसन, वो समझ जो है वो नहीं समझते, लेसन को नहीं समझते। यहाँ पे ये जो डू यूज़ हुआ है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है। ही डज नॉट लाइक कॉफ़ी, वो कॉफ़ी पसंद नहीं करता। तो यहाँ पे जो डज यूज़ हुआ है फिर से एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुआ है।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि वो सेंटेंस जो सिंपली हमारे पास क्या बनाते हैं, कोई भी स्टेटमेंट बनाएं, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम जो है वो अफर्मेटिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आ जाता है, जिसको यहाँ पे समझाने के लिए एस, एंड उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसको एस को प्लस कर देंगे कि इसके साथ V1 ऊपर लिखेंगे हम, तो यहाँ पे V1 एंड प्लस उसके बाद जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाता है, और इसमें कम्प्लीमेंट इसलिए लिखा जाता है कि जब इसको हम प्रेजेंट जो है सिंपल टेंस के तहत यूज़ करेंगे तो यहाँ पे उसका सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ होगा। ओके, जो कि मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। सब्जेक्ट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में आ जाएगा। एंड एज यू नो दैट कि हम जब भी सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं तो एक सिंबल लगाते हैं जिसको फर्स्ट फुल स्टॉप कहा जाता है, तो यहाँ पे फुल स्टॉप लाजमी लगाना है एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, ये देखते हैं यहाँ पे जो कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे हैं, उसमें शी रीड्स अ बुक एवरी डे, वो क्या करती है, बुक पढ़ती है। यहाँ पे हमारे पास आपको देखना को मिलेगा, यहाँ पे रीड जो है वर्ब, उसके पीछे हमने जो है एस का इजाफा किया है। तो जो भी हमारे पास ये इस तरह के प्रोनाउंस आएंगे, ही शी इट, ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जिसमें से सबसे पहले है ही और उसके बाद है शी एंड इट, ठीक है, और उसके बाद एक नाउन जब भी यूज़ करेंगे आप, तो इसमें हमने क्या करना होता है कि वन एन, ठीक है, यहाँ पे वन एन लिखता हूँ ताकि आपको एक नाउन का पता चल जाए। तो ये प्रोनाउंस जब हम यूज़ करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो हमारे पास वर्ब के पीछे जो कि हमारा वर्ब होगा, तो वर्ब के पीछे हम कुछ एक्सटेंशन लगाएंगे, जिसका मैं आपको कलर चेंज करके कुछ बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये हमारा रहा वर्ब, ठीक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके पीछे एस का इजाफा या ई एस का इजाफा होता है, जिसको हम एक्सटेंशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद इजाफा होगा जब हमें ये प्रोनाउंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, जब हमें सिंगुलर नाम वगैरह या ये प्रोनाउंस देखने को मिले, ठीक है, तो इनको हम जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएंगे ये, तो ये हमारे पास ई एस एस या फिर आई एस का इजाफा लेंगे और इसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। अगर कोई पूछे तो हम यहाँ पे ज़रा सा यूज़ करेंगे एज हमारा, ताकि कुछ प्लेस जो है लेक्चर को समझाने में काफ़ी हो जाए। यहाँ पे अब आ जाते हैं, इनको बोलेंगे एक्सटेंशन, जो कि एक्सटेंशन हमारे पास वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाई जाती है, और इस एक्सटेंशन को एस ई एस या आई ई एस बोलेंगे एक्सटेंशन। ओके ओके, सो नाउ आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था ही शी इट, तो यहाँ पे शी हमें देखने को मिल रहा है सेंटेंस में, इसलिए हम वर्ब के पीछे एक्सटेंशन, शी रीड्स अ बुक एवरी डे, वो हर रोज़ एक बुक पढ़ती है, यानी कि वो हर रोज़ बुक पढ़ती है। दे प्ले, अब देखें इन प्रोनाउंस में जो कि मैंने इनके अलावा ही शी इट के अलावा जो है उनके साथ जो है सब्जेक्टिव केस में अगर प्रोनाउन आ जाए तो हमने जो है वो नहीं लगाया एक्सटेंशन, यहाँ पे नहीं लगा हुआ। अगर ही शीट में से कोई एक होता तो यहाँ पे एक्सटेंशन लाजमी लगती। फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल एवरी वीकेंड, वो हर हफ्ते की एंड पे या वीकेंड पे क्या करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास सेंटेंस, इसका कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस हैं जिसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। नेगेटिव को हम जो बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो है हमने क्या कर लेना है, डू या डज, यानी कि एज ए हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। सब्जेक्ट क्लियर हो चुका, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब एंड एडवर्ब ऑफ नेगेशन, नॉट एंड बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब में कोई एक्सटेंशन नहीं होगी यहाँ पे, सिर्फ जो है हम V1 यानी कि बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट लगाएंगे। अमूमन यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम जो है वो ऑब्जेक्ट इसको लेंगे, और प्रेजेंट टू बी टेंस उसमें यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट यूज़ करेंगे। आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बन रहे हैं। आई डू एंड नॉट, यहाँ पे पहला हमारा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट यूज़ कर दिया गया है सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए। आई डू नॉट लाइक ब्रोकोलाई, ठीक है, ब्रोकोलाई सब्जी का नाम है आई थिंक। ओके, उसके बाद है हमारे पास ही डज नॉट,
डस नॉट यूज़ किया गया है। देखिए मैंने अभी आपको बोला था कि ही शी इट या एक नाउन के साथ आप जो है हमेशा डज इस्तेमाल करेंगे। ही डज नॉट वॉच टीवी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ब के पीछे जो है वो किसी भी तरह का कोई इजाफा नहीं है, कोई एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं है, तो ये नेगेटिव में अब एक्सटेंशन नहीं लगेगी क्योंकि डज यहाँ पे यूज़ हो चुका है। उसके बाद दे डू नॉट गो टू द पार्क, वो पार्क नहीं जाते, वो पार्क नहीं जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डू आ गया है एज अ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडवर्ब ऑफ नेगेशन नॉट एंड गो फर्स्ट फॉर्म है जो कि अब इसमें कोई भी इजाफा नहीं किया गया। तो इस तरह से हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं और ये दोनों स्ट्रक्चर आपने याद रखने हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट पेज पे आ चुके हैं जिसमें हमारी इंटेरोगेटिव फॉर्मेशन होगी। इंटेरोगेटिव यानी कि सवालिया जुमले, वो जुमले जो सवाल करते हैं। तो सवालिया सेंटेंसेस को बनाने के लिए यानी कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए हम सबसे पहले डू को इस्तेमाल करते हैं और डज, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। फिर सब्जेक्ट आ जाता है हमारे पास, उसके बाद बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि बिना एक्सटेंशन के होगी, एक्सटेंशन यहाँ पे यूज़ नहीं किया जाएगा। फिर हमारा आप ऑब्जेक्ट या फिर कंप्लीमेंट यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट में लाजमी है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टू पुट, you have to put the question mark at the end of the interrogative sentence if they are written form. इफ़ यू आर आस्किंग वर्बली, किसी से आप जो है पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ योर नेम, तो वहाँ पे आप यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन इन केस ऑफ राइटिंग, जब भी आप राइटिंग के पर्पज़ के लिए किसी सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे, तो दिस वन विल बी पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ओके, इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल इनके, डू यू लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पसंद करते हैं? तो जैसे कि यहाँ पे हमने हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले रखा है, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट है, वर्ब बेस फॉर्म है वर्ब की, एंड उसके बाद कॉफ़ी एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डज शी स्टडी हार्ड, क्या वो सख्त मेहनत करती है? डज शी स्टडी हार्ड। ओके, तो यहाँ पे डज जो है शी के साथ इस्तेमाल हुआ है। डज ही, सॉरी यहाँ पे शी नहीं है, ही है। डज ही स्टडी हार्ड, तो ही जो कि मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड की थी कि ही शी इट और एक नाम आ जाए तो हमारे पास हम जो है वो क्या करेंगे कि हम उसका हेल्पिंग वर्ब डज होगा। अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें हम पुट करेंगे सिंपली एक्सटेंशन। लेकिन अगर ये नेगेटिव या इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो सिंपली हम क्या करेंगे, डज इस्तेमाल करेंगे और नो एनी अदर एक्सटेंशन विल टेक प्लेस। ओके, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? ओके, डू दे प्ले क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? तो ये सेंटेंसेस हमारे पास है आपको समझाने के लिए कि किस तरह से ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस जो है वो बनता है। उसके बाद हम इनके कुछ मज़ीद एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें अफर्मेटिव सबसे पहले है, जैसे कि सेंटेंस में शी का इस्तेमाल हो रहा है यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो यहाँ पे हम जो है वो क्या करेंगे, प्लेस, यहाँ पे एक्सटेंशन लगी हुई है प्ले के साथ। शी प्लेज टेनिस ऑन संडेज, वो अमूमन हर संडे को क्या करती है, प्ले करती है यानी कि खेलती है, टेनिस खेलती है। ओके, उसके बाद वी गो टू, यहाँ पे वी है तो यहाँ पे नो एनी एक्सटेंशन लगाया गया है बिकॉज हमने आपको पढ़ाया था, मैंने अभी अभी आपको समझाया है कि ही शी इट के अलावा एक्सटेंशन कहीं पे भी नहीं लगी थी। वी गो टू स्कूल एवरी डे, हम हर रोज़ स्कूल जाते हैं। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस, आई डू नॉट नो द आंसर, में क्वेश्चन का आंसर यानी कि सवाल का जवाब नहीं जानता, तो यहाँ पे डू नॉट इस्तेमाल हुआ है। अब ही है तो यहाँ पे फिर से डस को इस्तेमाल कर दिया जाएगा। ही डज नॉट विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, ही डज नॉट विजिट द ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, सो अब जो है नेक्स्ट आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव, डू यू लाइक, डू यू नो वेयर शी इज़, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ है? तो डू यू नो, यहाँ पे यू के साथ भी डू ही इस्तेमाल किया गया है। एंड डज ही वर्क एट द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में काम करता है? एंड उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पे हम जो है मज़ीद एग्जांपल्स को देखेंगे। शी लाइक्स टू रीड बुक इन द इवनिंग, वो शाम को किताब पढ़ना पसंद करती है। दे स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, वो यानी कि रवानी से इंग्लिश बोलते हैं, यानी कि फ्लुएंटली यानी कि बहुत ही अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंट है वो किसी भी लैंग्वेज में। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कोई जो है वो टूटी टूटी इंग्लिश बोल पाता है तो उसको जो है वो लेवल दिया जाएगा मॉडरेट एंड फ्लुएंटली यानी कि रवानगी से। ओके, मीन्स के बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। ओके, द सन राइजेस इन द ईस्ट,
ये भी हमारे पास इसका एग्जाम्पल है अफर्मेटिव सेंटेंस का। द सन राइजेस यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखो ई एस का यहाँ पे एस का इजाफा हो चुका है क्योंकि द सन एक नाउन है, तो दैट्स वाई वी हैव यूज्ड द एक्सटेंशन हेयर। ओके, आई स्टडी एट द यूनिवर्सिटी, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ। माई फादर वर्क्स बिकॉज माई फादर यहाँ पे वन नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे माई फादर वर्क्स इन द बैंक, in a bank. Okay, let me wipe this one. Okay, so now this is clear, and now we shall. Okay, my father works in a bank and we eat dinner together every evening. हम हर शाम को इकट्ठे डिनर करते हैं। ओके, द ट्रेन अराइव्स ट्रेन क्योंकि वन नाउन है तो यहाँ पे अराइव्स यूज किया गया है। ए एम का मतलब होता है एंटी मरीडियम। ओके, he plays football on weekends. Okay, he plays, यहाँ पे भी एक्सटेंशन का इजाफा। द birds fly in the sky. Okay, परिंदे आसमान में उड़ते हैं। My best friends travel abroad every year। अब यहाँ पे एस आ चुका है, यानी कि ये प्लूरल केस में आपको सब्जेक्ट मिल रहा है। My friends मीन्स के एक से ज्यादा है, तो दैट्स वाई हेयर एक्सटेंशन इज नॉट यूज्ड इन द बेस्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, सो नाउ मजीद कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि कुछ इस तरह से हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में आई डू नॉट लाइक लाउड म्यूजिक, शी डज नॉट इंजॉय आइसक्रीम, वो आइसक्रीम से को इंजॉय नहीं करती। ठीक है, दे डू नॉट गो टू द जिम रेगुलरली, वो जिम में रेगुलरली नहीं जाते। ही डज नॉट वॉच मूवीज, वी डू नॉट हैव स्कूल टुमारो, Okay, my mother does not eat meat. My mother does not eat meat because this is the one singular, and this is that's why does is used here. And the next sentence is the store does not open on Sundays. Sundays में store नहीं खुलता है। Okay, does नहीं खुलता means I do not understand the lesson. She does not play the piano, and they do not live in that city. वो इस शहर में नहीं रहते। लास्ट पेज पे आएंगे हमारे पास जो कि एग्जांपल्स हैं कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के, उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि सवालिया सेंटेंस है। किस तरह के में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में ये यूज़ होते हैं, तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पे जो सेंटेंस है, डू यू लाइक पिज़्ज़ा, क्या आप पिज़्ज़ा पसंद करते हैं? और कीप दिस इन टू द माइंड दैट वी विल हैव टू यूज द question mark at the end. I told you earlier in this lecture that whenever you will write any question down, so that's why you will have to put the question mark at the end. Otherwise, when verbally you are talking to someone, then there is no need of adding the question mark. And but in case of writing, you will have to put the question mark at the end. Okay, does he work in this office? क्या वो इस ऑफिस में काम करता है? And do they play cricket? क्या वो क्रिकेट खेलते हैं? Does she visit her parents every weekend? क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाती है every weekend? Okay, do we need to leave now? क्या हमें जाना चाहिए अभी? Okay, does the meeting start at 3 p.m.? क्या मीटिंग 3 बजे स्टार्ट हुई थी या स्टार्ट होगी? ओके, डज द मीटिंग स्टार्ट एट 3 p.m. ओके, डू यू ड्रिंक कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग, क्या आप हर रोज़ कॉफ़ी पीते हैं? एंड डज ही रीड, अब यहाँ पे देखें डज इस्तेमाल हो गया, सो दैट्स वाई हेयर एक्सटेंशन इज नॉट यूज इन द मेन वर्ब। ओके, सो डज ही यूज्ड बुक्स in this free time? Does he reads books in the free time? Do they go for shopping or go shopping on Sundays? Does he speak French? क्या वो French? Does she speak French? क्या वो French language बोलती है? So this was the complete lecture on the present indefinite tense, in which we discuss about the helping verbs, the definition, and the formation of these sentences, which can be that will be helpful for you in a lot of exams. Like if one of my children asked me to make the videos on the YouTube of grammar, so that's why I have started my series of the grammar. So first tense here was the present indefinite tense. More lectures will also be delivered on the YouTube. So please subscribe, share, and like, so that
you can benefit us because by liking our videos. So see you in the next lecture. Take care and Allah Hafiz.